रिसेंटली एक नया टर्म ट्रेंडिंग है, ग्रे डिवोर्स। आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो आज हमारे थ्रू आप ग्रे डिवोर्स के बारे में जानोगे। आपने अभी हाल ही में देखा है कि बॉलीवुड की बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज सब डिवोर्स ले रहे हैं। देखने में सब चीजें ठीक चल रही हैं, बट सडनली ड्यू टू सम रीजंस और दी अदर्स उनके डिवोर्स हो रहे हैं। ऐसे ही डिवोर्सेस को आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज हम ग्रे डिवोर्सेस कहते हैं, क्योंकि ये एक सिल्वर स्प्लिटर है। हमारी लाइफ में बहुत चीज़ें सेटल हो चुकी हैं एंड देन वी रियलाइज सडनली कि हमारे आपस का रिलेशनशिप भी खो गया है। इन ग्रे डिवोर्सेस के पीछे कोई खास एक वजह नहीं होती है, मल्टीपल रीजंस होते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पति पत्नी दोनों में बहुत ज़्यादा आ गई है तो वो अपनी लाइफ को चूज करने में और उसको आगे गुजारने में सक्षम होते हैं। नंबर 2 है आपका चेंजिंग एटीट्यूड। जो सोसाइटी के नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, जो एटीट्यूड्स चेंज हो रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रही हैं, उस वजह से भी ये डिवोर्स रेट बढ़ रहा है। नंबर 3 जो आता है वो है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। बच्चे होते हैं तो हमारे पास आपस में बात करने के टॉपिक्स होते हैं, झगड़ने की वजह होती है, रूठने मनाने की वजह होती है। जब बच्चे चले जाते हैं तो हमको एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम होता है। एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम में हमें अकेलापन फील होता है। नंबर 4 रीजन है एडिक्शन या अब्यूज। अगर एडिक्शन या अब्यूज, वर्बल या इमोशनल या कैसा भी फिजिकल अब्यूज हो, वो अगर बढ़ता चला जाता है तो इस पॉइंट पे अपने लिए सोचने में कोई हर्ज नहीं है। इस पॉइंट में अपनी जिंदगी के बारे में सोचने में कोई नुकसान नहीं है। बट दोस्तों, ये कोई वजह नहीं है सेपरेट होने की। क्यों हम डिवोर्स को ही एक सोल्यूशन मानने लगते हैं? क्यों हम सोचते हैं कि जितनी दूरी हम एक दूसरे से बना के रखेंगे उसमें हम अपने ऊपर ध्यान दे पाएंगे? डिवोर्सेस हर्ट करते हैं, वो आपको तोड़ते भी हैं और झंझोड़ते भी हैं। सो अगर टॉक्सिसिटी नहीं है तो कुछ वजहों की वजह से जहां आप बैठ के मिल के बात करके सॉल्व कर सकते हो, इतने मन में डिस्टेंसेस मत लाओ कि डिवोर्स होना ही एक सोल्यूशन दिखे। आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को इस मोड़ पर भी खुशहाल बना सकते हैं। कैसे, हम बताते हैं। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं। नंबर 1 वजह है कि याद करो आप साथ क्यों आए। चाहे अरेंज्ड मैरिज थी, चाहे लव मैरिज थी, आपने साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला क्यों किया था? कुछ तो वजह हुई होगी, कुछ तो दिखा होगा एक दूसरे में जिस वजह से आप दोनों एक साथ आए, एक दूसरे को प्यार करने लगे, एक साथ एक परिवार शुरू करा, एक गृहस्थी शुरू करी। क्या वजह थी? अगर कोई वजह आपको नहीं मिल रही है और बच्चे ही सिर्फ वजह थे आपके इस रिलेशनशिप को बरकरार रखने के, तो बच्चे भी बहुत बड़ी वजह है। आप उनके सामने ऐसा एग्जाम्पल सेट ही नहीं करना चाहते जिससे उनका रिलेशनशिप पे से भरोसा टूट जाए, उनको लगे कि इट्स इजी टू सेपरेट एंड गेट डिवोर्स। आप तो अपने बच्चे के लिए ये नहीं चाहोगे ना। नंबर 2, अपने पार्टनर के बारे में क्यूरियस हो। आपके बाल लंबे होते हैं ना, नेल्स लंबे होते हैं ना, ऐसे ही हम ह्यूमंस चेंज होते रहते हैं। सो आप भी कहीं ना कहीं चेंज हुए हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपके पार्टनर ने डिस्टेंस किया है तो आप भी चेंज हुए हो। एक दूसरे को जानने की कोशिश करो, क्योंकि ये नया इंसान शायद आपको अलग तरीके से प्यार करता हो, शायद आपको अलग तरीके से साथ निभाना चाहता हो, वो आपको जानना पड़ेगा। सो आप दोनों अगर साथ रहे हो और चेंज हो रहे हो तो उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आज एक दूसरे के साथ वक्त बिताकर, आज एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को जानने की नए तरीके से कोशिश करते हैं। तो अब आपको इजहार करने के लिए 100 नुस्खे तो ये गूगल ही बता देगा। तो क्यों ना आज हम इस तरीके से अपनी भावनाओं को जगाएं कि हम एक दूसरे को जानने के लिए और दोबारा प्यार करने के लिए रेडी हो जाए। नंबर 3 है एक दूसरे की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करो। चिड़चिड़े हो, इरिटेटेड हो तो स्पेस दो। अगर अकेले बैठ के गाना सुनना चाह रहे हो तो स्पेस दो, टाइम दो। साल लगता है, 1.5 साल लगता है उस चीज से उभरने के लिए, तो उनको टाइम दो। आपस में जरूरी नहीं है हर समय कम्युनिकेशन इज द की को अप्लाई करो। एक दूसरे को वक्त दो, थोड़ी सी बाउंड्रीज रखो, थोड़ी से टची टॉपिक्स को, सेंसिटिव टॉपिक्स को मत बात करो हर समय, तो चीजें कहीं ना कहीं ठीक होनी भी शुरू हो जाएंगी। हाँ, बार बार पोक करके, बार बार पुश करके कुछ नहीं मिलेगा। नंबर 4 कहता है कुछ नई चीज करते हैं। रिलेशनशिप भी पुराने जैसा बासी नहीं होना चाहिए, इसलिए नई चीज ट्राई करते रहने चाहिए। कोई एक एक्टिविटी दोनों मिलके ज्वाइन कर लो, नहीं तो इंडिविजुअली ज्वाइन कर लो, बट कुछ नई चीज करो ताकि नई ऊर्जा इस रिलेशनशिप में आए और बात करने के लिए कुछ ना कुछ नयापन आपके बीच में रहे।
जैसे कि कुकिंग साथ में करनी शुरू करी या घर के किसी और काम में एक दूसरे का हाथ बटाना जैसे गार्डनिंग एक्सेट्रा शुरू किया। जो भी आप शुरू कर रहे हो उसमें आपका साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। साथ में रहोगे तो हंसोगे भी, बोलोगे भी, एक दूसरे को छेड़ोगे भी और एक दूसरे के साथ हंसोगे भी। नंबर 5, आराम से प्यार से बातें कन्वे करो, इमोशंस कन्वे करो। इतने टाइम तक साथ रह रह के हम एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। हमें लगता है हमारे हस्बैंड को पता ही होगा हम क्या फील कर रहे हैं या उन्हें पता ही होगा इस तरीके से बात नहीं करनी है। हो सकता है वो शुरू से ऐसी बात कर रहे हो, हमें आज बुरा लगना शुरू हुआ है। हो सकता है हमारी वाइफ को पता करने में या इतना मसरूफ होने के बाद पता ना चले मुझे क्या चाहिए। ये ठीक है क्योंकि मुझे ये चीज़ चेंज होते होते दिख रही थी अपने आगे, क्योंकि मुझे अपने साथ के इंसान में, अपने पार्टनर में बदलाव दिख रहे हैं। जब वो मुझे बदलाव दिख रहे हैं तो मुझे भी तरीके समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए ये उनकी भी ड्यूटी है, मेरी भी ड्यूटी है कि हम एक दूसरे को प्यार से समझाएं कि अब हम चेंज हो रहे हैं। जब हम वो दो ही लोग नहीं हैं इस रिलेशनशिप में, तो इस नए रिलेशनशिप की बुनियाद भी नए लोगों के हिसाब से होनी चाहिए। सो एक दूसरे को खोजना, एक दूसरे के बारे में जानना कंटिन्यूअस प्रोसेस है। शादी हो गई, बच्चे हो गए, काम खत्म, ऐसा नहीं होता है। एक दूसरे को कंटिन्यूअसली जानिए, एक दूसरे को कंटिन्यूअसली बताइए, लेकिन प्यार से। ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, खत्म ही नहीं होने वाला है। इसलिए अपने दोनों की रिलेशनशिप पे काम करना भी आप ही दोनों का काम है। सो क्यों हिचकिचा रहे, करते हैं ना। इन दी एंड देखो, अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक है, नेगेटिव है, अगर आपको लगता है कि मॉरली कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, तो सेपरेट होना आपका डिसीजन है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है और सिर्फ ग्रे डिवोर्सेस के वन ऑफ द रीजंस आपके यही है कि हम एक दूसरे से कंपैटिबिलिटी फील नहीं कर रहे या एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको इस शादी को, इस रिलेशनशिप को एक मौका और देना चाहिए। आप दोनों को इस रिलेशनशिप पे काम करना बनता है। इसीलिए इस रिलेशनशिप पे काम कर लेते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपने सालों तक निभाई है। मानो ना मानो, इसमें आपने एडजस्ट किया है, फ्लेक्सिबिलिटी लाए हो, अडेप्ट किया है। इसीलिए इसी को एक लास्ट चांस जरूर दे के देखो। सेपरेट हो जाओ, डिवोर्स ले लो, सब कुछ आपकी इच्छा है, लेकिन बिना फाइट किए कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो शायद आप हमसे शेयर करके रिप्लाईज में औरों के जवाब जान के बेहतर फील करेंगे या कोई और सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तब तक के लिए फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता। बाय।